हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद की वैकेंसी निकली है। जो कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वैकेंसी है, क्या सैलरी, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जिस पे मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो टीम से जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो राजस्थान एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का क्रैश कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। एनटेट आयुष का कोर्स 2026 के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। और एआईपीजीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जिसमें सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेक्चर, सब्जेक्ट वाइज, संहिता वाइज, और आपको नोट्स, सब कुछ आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर या स्टेट एमओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जम्मू कश्मीर। और आज की जो वैकेंसी है तमिलनाडु की तरफ से, जो कि असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की जो रहने वाली है, उसके लिए भी आप स्टेट एमओ का बैच ऑलरेडी चल रहा है जिसमें आयुर्वेदा पोर्शन आपका जो है फिनिश हो जाएगा। इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जिसके बारे में जानकारी, अधिक जानकारी आप जो है आयुर आर्मी टीम से बात करके, मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से है। परमानेंट वैकेंसी है, 29 अगस्त का नोटिस है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड टू 18/9, याद रखें 18 सितंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट कौन सा है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट का मतलब होता है कि परमानेंट वैकेंसी है असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए ऑन टेम्परेरी बेसिस, ठीक है। टेम्परेरी बेसिस बेसिस इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोविजन पीरियड रहता है 2 साल की, सबकी टेम्परेरी ही रहती है। लेकिन उसके बाद जो है परमानेंट कर दी जाती है, तो ये परमानेंट वैकेंसी ही मान के चलिए। असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 रहने वाली है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं तो कई सारे यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है। जीटी, बीसी, बीसीपीएम, एमबीसी, इनका जो है वैकेंसी आप देख सकते हैं। टोटल दो हैं, दो हैं, एक है, एक है, एक है। तो ऐसे ये जो है वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 8 वैकेंसी है, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, नीचे इन्होंने बताई है। जीटी यानी कि जनरल टर्न, बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास मुस्लिम में, एमबीसी यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनरल और वुमेन में, ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो जनरल में तो नहीं है, जनरल टर्न में वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, ठीक है। बाकी ये टोटल वैकेंसी की बात है, तो आप जो है अपने कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी फिल कर सकते हैं। 29 अगस्त से ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 18 सितंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा आपका, ठीक है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसकी डेट बाद में डिसाइड होगी तो बता दिया जाएगा। आप जो है वेबसाइट से जुड़े रहें और आयर आर्मी यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहें, ठीक है। पल पल की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और ये पीडीएफ जो है हमारे आयर आर्मी का ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। और आयर आर्मी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसको आप फॉलो करना ना भूलें। रिजर्वेशन, सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी लेवल 22 की, यानी कि 56,100 से 2 लाख, यानी कि कुल मिला के सैलरी आपकी 1 लाख पर मंथ होगी। जो नॉर्मल सैलरी रहती है लेवल 10 की, दिल्ली में या हर जगह, ठीक है, यूपी में, वही सैलरी आपकी रहेगी। लगते ही आपको 1 लाख पर मंथ आपकी सैलरी लगभग रहने वाली है। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं तो ये सारी जो है इन्होंने जानकारी दे रखी है। बाकी जो है इसमें आगे बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट। ये जो है आपका तमिलनाडु मेडिकल सर्विस का जो है आपका मेडिकल फिटनेस भी होगा, उसके बारे में लिखा है। और क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है कि SC ST, ये जो कैटेगरी है BC BCP में, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन अदर्स कैटेगरी में 37 ईयर एज लिमिट रखी गई है। और जो पर्सनल डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उसमें 47 एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। तो मैक्सिमम एज लिमिट का इन्होंने अगले सेंटेंस में बताया है कि एक्सप्लेनेशन क्या है कि 60 साल के नहीं होने चाहिए, ठीक है। 60 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1/7/2025 जो है कट ऑफ क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। बाकी जो है ये इसमें बाकी बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन देखिए, HPIM आयुर्वेदा, GCIM आयुर्वेदा या LIM आयुर्वेदा, ठीक है। या फिर डिग्री इन BAMS, यानी कि BAMS की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, इंक्लूडिंग डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। or any other recognized degree or diploma in Ayurveda, the holder of which are eligible for registration under A class or A special class with the Central Board of Indian Medicine, चेन्नई, ठीक है।
तो ये लिखा है इसमें। बाकी जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपका सेंट्रल का रजिस्ट्रेशन है तो वो भी चल जाएगा, और तमिलनाडु का स्टेट रजिस्ट्रेशन है चेन्नई का, तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, दोनों में से एक रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, सेंट्रल का या तमिलनाडु में स्टेट रजिस्ट्रेशन। बाकी बात कर लेते हैं, तो ये जो है सिटीजनशिप के बारे में बताया गया, इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए, और कंडीशन एंड क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये जो है हमने बता ही दिया है ऊपर। बाकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। सबसे पहला टेस्ट तो होगा तमिल लैंग्वेज का। ठीक है, तमिल लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं आती, उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। 10वीं क्लास के क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा दिया जाएगा, मैक्सिमम मार्क 50 का होगा। कैटेगरी को जो है 40% लाने होंगे, और अदर्स को भी 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है इसमें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका फिर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा के लिए, और इसके लिए जो है हमारा यूपीपीएससी का जो बैच है, स्टेट एएमओ का बैच है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है, और उसमें जो है चरक संहिता, सूत्र स्थान संहिता और सुश्रुत संहिता, ये सब जो है सब्जेक्ट वाइज नोट्स, लेक्चर, सब कुछ आपको अवेलेबल उसमें हो जाएंगे। अभी बैच चल रहा है गुजरात पीएससी और इन सब का, तो आप इसमें जो है ज्वाइन करके आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे की इसका टेस्ट होगा, और 100 मार्क का जो है क्वेश्चन होंगे, और मिनिमम 30% जो है क्वालिफाइंग मार्क रखा गया, और 35% इसमें अदर्स कैटेगरी के लिए। तो ये जो है एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। बाकी बात कर लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, याद रखें, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, सिलेबस जो है एनेक्सर 8 में दिया हुआ है, ऐसा बोला गया है। बाकी सिलेबस बीएमएस वाला ही रहेगा। ठीक है, सेंटर जो होगा आपका एग्जाम का चेन्नई में करवाया जाएगा, सेंटर कोड जो है 1 है उसका। और बाकी जो है इसमें जानकारी की बात करें, तो प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन की बात करें, तो तमिलनाडु का एलिजिबिलिटी टेस्ट तमिल भाषा का देना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए जो है आपको टेस्ट करवाया जाएगा। मार्क्स सिक्योर्ड इन तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर रैंकिंग। यानी ये जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। लेकिन जो आपका आयुर्वेदा का एग्जाम होगा, उसके मार्क्स के आधार पर आपकी रैंक डिसाइड, और वही डिसाइड करेगा कि आप जो है सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। ये सारी जानकारी है। फीस की बात कर लेते हैं, तो SC SC ST डीएपी कैटेगरी के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 500 रुपये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, और अदर्स के लिए 1000 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म रखा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे आप। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे, वेबसाइट याद रखें ये वाली, www.mrv.tn.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, पहला ही लिंक जो है। ठीक है, क्योंकि अभी इसके बाद कोई फॉर्म नहीं आया, ये पहला फॉर्म है, एप्लीकेशन असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा का। ठीक है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होगी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ का नेचर लिखा हुआ है, ऐसा फोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें नीचे साइन और नेम हो। ठीक है, बाकी जो है एट द टाइम ऑफ कैंडिडेट अप्लाई, ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, और कैंडिडेट को कोई भी कॉपीज वगैरह अपने सर्टिफिकेट की सेंड नहीं करनी है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही जो जो मांगा गया बस वही आपको फिल करना है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एग्जाम की जो है हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड वगैरह जो है बोर्ड की वेबसाइट पे आता रहेगा, जिसको आप जो है समय समय पर चेक करते रहेंगे। बाकी जो है ये सारी जानकारी, फिजिकल फिटनेस कैसे बनेगा, ये सब जो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, डेक्लेरेशन वगैरह। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा इसके बारे में दे रखा है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने बता दी है सारी। ठीक है, और ऑनलाइन डेबिट कार्ड से फीस भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए जो है आप इसमें नंबर दे रखा है, जिसमें आप जो है कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, जो आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब चाहिए होगा। तो डेट ऑफ बर्थ का, कम्युनिटी सर्टिफिकेट का अगर आप कोई कैटेगरी से सीट कर रहे हैं। ठीक है, एविडेंस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका, एविडेंस ऑफ तमिलनाडु का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन या तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन एज ए वैद्य, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट। बाकी ये जो है फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर कहीं काम कर रहे हैं, तो फोटो आईडी आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। तो आई थिंक मैंने सारी जानकारी आप सबको दे दी है। और एनेक्सर 8 में जो ये बोल रहे थे कि आपको सिलेबस बताया जाएगा, तो एनेक्सर 8 में लेके चलते हैं आपको। एनेक्सर 8 में बस एक ही लाइन लिखी, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, यानी सीसीआईएम के द्वारा, यानी कि आज के टाइम में एनसीआईएसएम के द्वारा जो भी बीएमएस का सिलेबस का है, वो बीएएमएस का सिलेबस ही आपका जो है आएगा। तो हम जो है स्टेट एएमओ का जो आयुर आर्मी का कोर्स है, वो शॉर्ट में आपको बिल्कुल
जो आता है वही करवाया जा रहा है, और आप अगर वो लेक्चर देख लेंगे और आप संहिता से अध्ययन कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अधिकतर क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। BAMS का पूरा सिलेबस आपको संहिता वाइज, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, प्लस सब्जेक्ट वाइज इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, ये सब जो है पदार्थ विज्ञान, ये आपको करवाया जाएगा। ठीक है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो है आपके लिए रहेगा जल्दी से तैयारी करने के लिए, क्योंकि सारी क्लासेस लगभग हो चुकी हैं। ठीक है, मोर देन 70% सिलेबस, 80% सिलेबस हो चुका है। ठीक है, बस आपको पढ़ना है और सिलेबस को एक्सेस करना है। तो तमिलनाडु के स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं और इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका रहने वाला है कि आप जो है इसको पढ़ के, आयुर आर्मी से कोर्स लेके आप जो है अपनी तैयारी को ग्रूम कर सकते हैं और सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये सारी जानकारी है इसके रिगार्डिंग। आप लास्ट डेट याद रखें, 18 सितंबर 2025 है। ठीक है, टोटल 8 वैकेंसी है। और आयुर आर्मी ऐप का नंबर ये है, और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।